शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार का कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, और जिसमें ये बताना है आचार्य देव को, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। ये कर्ता कर्म संबंधी भूल अनादि की है, और वो इतनी बड़ी भूल है कि आचार्य कुंद कुंद देव को सर्वाधिक गाथाएं इस कर्ता कर्म के स्वरूप को स्पष्ट करने में लिखनी पड़ी। पहली बात तो ये है कि एक कर्ता कर्म अधिकार ही सबसे बड़ा अधिकार है, एक 75 गाथा है। दूसरे फिर सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में भी इसकी चर्चा की, बंधाधिकार में भी इसकी चर्चा की। बार बार आचार्य देव इस प्रश्न को उठाकर और अपने सहज सरल भाषा में इसे समझाने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि कर्ता कर्म संबंधी भूल ये सबसे बड़ी भूल है। दूसरी बात यह है कि एक कर्ता कर्म संबंधी भूल में न्याय शास्त्र भरा पड़ा है, लेकिन उसमें एक ही बात है पूरे न्याय शास्त्र में। हेमचंद जी जानते हैं कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, और इस पर ही सारा आप्त परीक्षा लो, चाहे आप्त मीमांसा लो, सब जगह इस बात को भरा पड़ा है। कहीं भी हमने न्याय प्रथमा से लेकर न्याय तीर्थ तक की पढ़ाई पूरी की और पास भी हुए, लेकिन तब तक एक पंक्ति भी कहीं ये नहीं आई थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। क्या? और ना हमारे गुरुओं ने बताई थी और ना उसमें पढ़ने में कहीं आई। कैसी विचित्र बात है। और वो भी द्रव्यान योग है। द्रव्यान योग में 3 चीजें आती हैं, न्याय शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र और सिद्धांत शास्त्र। सिद्धांत शास्त्र माने कॉमर्सार वगैरह नहीं, ये तत्व सूत्र वगैरह वस्तु तत्व की व्यवस्था का वर्णन करने वाले जो शास्त्र हैं वो आते हैं सब। और जैसा अतिरेक वहाँ है, वैसा ही अतिरेक एक कुंद कुंद में भी है कि यहाँ पर वो ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, एक जगह भी नहीं लिखते हैं, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है ये लिखते हैं। जैसे वो काम सब उनको सौंप दिया न्याय वालों को, और ये काम इनका डिपार्टमेंट है कि ये समझाना है। क्यों? कुंद कुंद कहते हैं कि मेरे सामने जो मेरे शिष्यगण बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे पढ़ रहे हैं, जो मैं लिखूंगा वो पढ़ेंगे, जो मेरी आज्ञा मानने को तैयार हैं, उनमें एक भी तो मुझे ऐसा नहीं दिखता है जो ऐसा मानता हो कि ईश्वर जगत का कर्ता है। तो मैं एक वाक्य बोल करके भी इसमें एक क्यों अपनी शक्ति खराब करूं? ये सब ये मानते हैं कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। एक जगह थोड़ा हल्का सा उल्लेख है। कहाँ है उल्लेख? कि जो ऐसा मानता है, जो भी गुरुदेव के प्रवचन चल रहे थे ना, तो मैं दूसरे को मारता जलाता हूँ, बचाता हूँ, सुखी दुखी करता हूँ, उसमें और विष्णु ये लोक का करता है, लोक की रक्षा करता है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इतनी बात इस रूप में आ गई बस। क्या ये लगा रथा पुरुष, गति में चलने वाला पुरुष ऐसा मानता है,
और वो विष्णु जगत का रक्षा है, और तू मुनिराज होकर ऐसा मानता है कि मैं इंद्रिय समिति पूर्वक चलकर जीवों की रक्षा करता हूँ, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे रूप में ये बात आई है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, हेमचंद जी बोलना मत, मैं तो ध्यान से सुनना। विष्णु क्यों लिया? क्योंकि जगत का कर्ता तो ब्रह्मा है। कृष्ण में ही सारा उत्तर समाहित हो गया है क्या, कि प्रकरण वहाँ रक्षा करने का चल रहा है। कोई किसी को मार नहीं सकता और बचा नहीं सकता, बना नहीं सकता, ऐसी बात ही नहीं है। ब्रह्मा जी को क्या कोई याद करे, ये सब विष्णु बन के बैठ गए, इसलिए सब वैष्णव हैं। कौन? हाँ, कुछ प्रच्छन्न वैष्णव हैं और कुछ खुले वैष्णव हैं। गुरुदेव इस बात को बहुत गहराई से और बड़े उसके साथ में बोल रहे थे, अभी आपने सुना होगा। तो ये सब नए आने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके दृष्टिकोण से ये गुरुदेव का एक प्रकरण रखा गया है, क्योंकि मर्म उन तक पहुंचना चाहिए, कर्तृत्व की बुद्धि का भूत उतरना चाहिए, और अत्यंत सरल भाषा है, सरल उदाहरण है क्या। और जो गाथाएं जो गुरुदेव बोल रहे हैं, जिनके आधार पर प्रतिपादित कर रहे हैं, उनकी बड़ी समस्या ये थी गुरुदेव की, कि जिस गुजरात की भूमि या काठियावाड़ की भूमि पर बैठकर ये बोल रहे थे, उस भूमि पर जीव दया नाम का सबसे बड़ा धर्म है, खासकर श्वेतांबर जैनों में। अरबों रुपया ये लोग इसमें हर साल खर्च करते हैं, और विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पर एक ही बात है कि जीव दया के लिए पैसा इकट्ठा करो, बरसने लगता है वहाँ पैसा। कहाँ अकाल पड़ गया है, बरसात नहीं हुई है, गायों को घास चाहिए, तो गायों को घास देने के लिए, डालने के लिए, तो इन सब के लिए बहुत बहुत बहुत। वो ऐसे वातावरण में कोई किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। तुम घास डाल के गायों को बचा नहीं सकते, ये बात कहना उनके लिए कितना, उनसे चारों तरफ घिरे हुए, और श्रोता भी लगभग उन्हीं में से आए हुए हैं, जिनके रोम रोम में ये बात बसी रही हुई है। वो कितनी कठिन काम थी, कितना कठिन काम था। इसलिए मैंने अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का साल लिखा, तो उसमें एक पंक्ति लिखी है अंत में कि टोडरमल जी ने अपनी जान की बाजी लगाकर ये तत्व ज्ञान हमारे और आपके लिए सुरक्षित करके रख रखा है। 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, इसमें जिस तरह उनने गीत मिथ्यात्व की धज्जियाँ उड़ाई हैं कि चारों तरफ शत्रु खड़े कर लिए, उसके बाद भी वो बचे रहते तो आश्चर्य होता है ना, ऐसा ना, ऐसा लगा ना। नो द्वारे को पिंजरो तामे सुआ समाए, उड़वे को अचरज नहीं, अचरज है। किस तरह की विधि इसमें है। ये 9 दरवाजे खुले हैं ना, आँख कान नाक, और खुले हैं, और अंदर चेतना आत्मा रूपी तोता बैठा है, और तोता तो 1 सेकंड पिंजरे में नहीं रहना चाहता है, वो उड़ के भाग जाना चाहता है। और 9 ही दरवाजे खुले हुए हैं, तो फिर उड़ गया, माने कोई आदमी मर गया, इसमें कौन सा आश्चर्य है। ये जब तक नहीं मरा, आश्चर्य तो इसमें है। क्यों? ये आकाश में प्लेन उड़ रहे हैं, हजारों प्लेन उड़ रहे हैं, उसमें आदमी बैठे हुए हैं, नीचे ऊंचे कोई कहीं आधार नहीं है। क्यों? और उस मशीन के भरोसे, जिसमें जरा ही पंखा रुक जाता है, ये हो जाता, जरा लाइट चली जाए, कुछ भी जरा सा भी आड़े बाल के बराबर की टकराव आ जाए, क्यों, तो जो रुक जाती है। और फिर भी ये हजारों प्लेन उड़ रहे हैं, गिरते नहीं हैं, इसमें आश्चर्य है। कहीं एक आध गिर गया, उसमें कौन सा आश्चर्य है? समझ में ना?
पूज्य गुरुदेव श्री ने भी वैसे वातावरण में और ये बात डंके की चोट रखी। मालूम है आपको, गांधी जी का एक प्रसंग आता है इसमें, तो गुरुदेव श्री ने खुद सुनाया है हमें और सभा में भी सुनाया है, उनके प्रवचनों कैसेटों में भी है। हो सकता है इन कैसेटों में भी आ जाए आगे पीछे कि गांधी जी, रामजी भाई के संपर्क बहुत अच्छे थे गांधी जी से। रामजी भाई बहुत A1 एडवोकेट थे और गांधी जी 3rd डिविजनर थे, तो वो कानून की बहुत सलाह लेने के लिए रामजी भाई के पास आया करते थे। फिर रामजी भाई ने संन्यास ले लिया, तो अभी वो आते रहते थे, तो रामजी भाई स्वामी जी के प्रवचनों में जाते थे, तो उन्हें पता था, तो एक आध दफे वो भी गुरुदेव के प्रवचनों में आए। क्या वो गुरुदेव का प्रवचन सुन के मुझे वो संस्मरण याद आया है। तो गुरुदेव उस समय यही गाथा ले रहे थे, ये गाथाएं ले रहे थे। और कौन सी गाथाएं थी कि सो अमूढ़ो अन्नानी नानू ए दो दुबिजेरी दो। जो ऐसा मानता है कि मैं दूसरे को मारता हूँ, जलाता हूँ, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, वो मूढ़ है, अज्ञानी है, और ज्ञानी इससे विपरीत है। तो व्याख्या कर रहे थे, क्यों? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन वर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। निज आयु से जीवित रहें, यह बात तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। कि जो उसके बीच में स्वामी जी को पता नहीं था कि गांधी जी आए हैं, बैठे हैं। उस वक्त गांधी जी इतने प्रसिद्ध भी नहीं होंगे और स्वामी जी के माथे पे छाए रहे, ऐसी बात नहीं होगी। तो स्वामी जी कहते रहे, जो ये कहता है मैं देश की सेवा करता हूँ, समाज की सेवा, वो तो रामजी भाई के लिए कहते, क्योंकि वे भी नेता थे। मालूम, भारत आज़ाद हुआ था, उनको मुख्यमंत्री का ऑफर हुआ था गुजरात के, तो वो तो उनको समझाते थे कि मैं देश की सेवा कर सकता हूँ, देश को बचा सकता हूँ, देश को ये कर सकता हूँ, सुखी कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ। वो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं। पूरा व्याख्यान जम के जिसमें तो 10-20 बार मूढ़ अज्ञानी कहा होगा, और गांधी जी चुपचाप शांति से बैठे बैठे सुन लिए। और उन्होंने वो आकर के जब बाद में रामजी भाई से बात करी उनने, तो कोई 6 महीने बाद, तब नहीं, तब मिले तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे वो गुरु कहाँ हैं आजकल जो मुझे मूर्ख कहते थे। वो समझे कि आज मैं आया हूँ तो ये सारा व्याख्यान मेरे ऊपर ही हो गया है, रामजी भाई ने बता दिया होगा। क्या? तो मैं गुरुदेव के मुख्य शब्द सुना रहा हूँ आपको, जो उन्होंने कहा कि मैंने तो गांधी जी के लक्ष्य से एक शब्द नहीं बोला था, मैं तो अपने उसमें देने के प्रवाह में बोल रहा था, राजकोट की घटना है, लेकिन उन्होंने अपने माथे पर ले लिया, ये शब्द उनके, उन्हें जबरदस्ती अपने माथे पर ले लिया और वो ऐसा बोले। तो उन्होंने रामजी भाई ने बस समझाया कि नहीं, आपके लिए कुछ नहीं कहा, आप समझे ना, वो तो उनका शहरी प्रकरण चल रहा था, ये है ये, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। तो वो प्रकरण यहाँ ये है। उसके बारे में एक आध बात मैं आपको थोड़ी और बताना चाहता हूँ कि ये बंधाधिकार की गाथाओं में सबसे बड़ी बात यह है दिनेश भाई कि इसमें कुंद ने करुणानि योग का सहारा लिया है। क्या? क्योंकि निज आयु कर्म के उदय से जिंदा रहता है और आयु कर्म के क्षय से मरता है, समय साथ तो ये नहीं कहता है। समय साथ के लिए तो आयु कर्म भी प्रतिबिंब है। जैसा तू नहीं किसी को मार बचा सकता, ऐसा आयु कर्म भी मुझे नहीं बचा सकता और आयु कर्म भी मुझे नहीं मार सकता।
क्यों? समय साग के लिए तो दोनों ही परद्रव्य हैं और दोनों ही जड़ हैं, एक कार्यमान वर्णन है, क्या ख्याल में आए ना? इसलिए वो तो धर्म में तो ये स्वीकार नहीं है। और आगे उनने धुनाई भी करी है, अभी अभी अपने अपन जो गाथाएं पढ़ रहे हैं ना, इसमें ही आने वाली है क्या कि जीव आत्म गुण करे, कर्म आत्म गुण करें और आत्मा कर्म के गुण करें, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा मानोगे तो दुख क्रियावादी मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। देखो 86 में, यदि आत्मा जड़ भाव चेतन भाव दोनों को करे, तो आत्मा दुख क्रियावादी मिथ्या दृष्टि अब तरे। लेकिन वो इतना बड़ा सत्य है और जगत का इतना विशाल बहुमत उसके असत्य के पक्ष में है कि एक कोई ये बात सुनने को तैयार नहीं है कि तू जीव दया नहीं कर सकता और ये नहीं करना चाहिए। यहाँ भी जो गुरुदेव के इतना सुनने के बाद में भी, यहाँ भी आप इसको यदि दृढ़ता से कहेंगे तो यहाँ से घर तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। कैसे लोग समझाएंगे वो है तो ठीक, लेकिन 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 इतनी लेकिन सामने आ जाएंगी कि हमें घर तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई कर्मण योग का सहारा लिए बिना काम नहीं चलेगा। क्यों? कि लोगों के हृदय में आत्मा का प्रवेश नहीं है, स्वीकृति नहीं, लेकिन कर्म की स्वीकृति है। क्या? और अभी आपने प्रशिक्षण शिविर चल रहा है तो एक आध दिन में पढ़ाएंगे हमारे अध्यापक आपको क्या कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाते हैं। क्यों? जो जगत को मान्य है उससे जो मान्य नहीं है उसकी ओर जाते हैं। भैया जिसने जैसे करे होंगे वैसे ही तो भोगने पड़ेंगे, वैसे ही तो भरेंगे, आगे कर्म बलवान है, ऐसा है वैसा है। तो कर्म की बात इसके दिमाग में जमी हुई है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि उसके भरोसे उसके सहारे जो बात इसको स्वीकृत है, हम इस बात को स्वीकार कराएं। तो कितनी गाथा लिखेंगे? अच्छा, आयु कर्म के क्षय से मरण होता है, आयु कर्म के उदय से जिंदा रहता है, साता वेदनी आदि शुभ कर्मों के उदय से सुखी होता है, अशुभ कर्म के उदय से दुखी होता है। तो कर्म के उदय से होता है तो तू कौन होता है? आत्मा स्वयं से सुखी दुखी होता है, स्वयं से जीवन में ध्यान करता है, ये बातें नहीं कह रहे वहां। और अनंत काल पहले से नक्की है कि तू कब कौन सी पर्याय धारण करेगा और किस समय कौन सी पर्याय का व्यय हो जाएगा। वो परम सत्य है ना। कर्म तो बाद में बंधे हैं, कर्म को तो उनके अनुसार बंधना पड़ा है, हैं? गति अनुसार मति हुई है, ख्याल में ही ना। लेकिन वो इस स्वीकृत तत्व के आधार पर उस तत्व को स्वीकार कराना चाहते हैं। क्योंकि समस्या ये है कि तुम जो कर्ता बन रहे हो, वो कहते हैं कुंदकुंदाचार्य, मेरी समस्या ईश्वर जगत का कर्ता है ये नहीं है, क्योंकि मेरा कोई शिष्य बात नहीं मानता। मेरी समस्या ये है कि ये घर घर में जो छोटे छोटे ईश्वर बन बैठे हैं, कोई देश का करता, कोई समाज का करता, कोई संस्था का करता, कोई अपने परिवार का करता। क्यों? कोई परिवार का पालन पोषण करता है, कोई अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता है, कोई देह का पालन पोषण करता है। कितने कर्ता बन बैठे ना। ये घर घर में जो हजारों लाखों ईश्वर बन बैठे हैं, और ये बताने के तू करता नहीं है और तेरा कोई करता नहीं है। वो तो कहते मुझे ये समझाना है। अब तू करता नहीं है तो वो कहता क्यों नहीं है? मैं नहीं सही उपादान करता, मैं निमित्त करता तो हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ अभय कुमार जी कि ये गाथाएं निमित्त कर्तृत्व के निषेध की हैं। कौन सी? वो बंधाधिकार की है ना। 252 तक हैं, 247 से 247 से लेके 252 ऐसी कुछ गाथाएं हैं।
वो गाथाएं निमित्त के कर्तृत्व के निषेध की गाथाएं हैं। क्यों? वो कहते हैं कि कर्म का उदय, निमित्त कर्म का उदय निमित्त ही तो है, तो एक निमित्त के सामने दूसरा निमित्त खड़ा करते हैं। तो बहिरंग निमित्त के सामने अंतरंग निमित्त खड़ा करते हैं कि अंतरंग निमित्त के अन्वय व्यतिरेक होता है, वो ज़्यादा मजबूत होता है। वो उपादान को तो अभी छोड़ ही दिया उनने, निमित्त के सामने निमित्त को भिड़ाया। क्यों? कि सब माँ बाप बाल बच्चे को पालते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि कोई नहीं पालता है, वो तो अपने आप अपने भाग्य में लिखा के लाया है। ऐसा अपन बोलते कि नहीं बोलते? और वो अपने सब अपनी व्यवस्था करके आया है, तुम्हारे भरोसे नहीं आया है। आया तो हमारे घर है कि हाँ आया होगा। क्यों? लेकिन अपना पुण्य उदय के लेके आएगा तो तुम जैसे नौकर उसे मिलेंगे, सेवा करने वाले हैं। बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, माँ बाप पालते हैं। तो कहता अच्छा 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 बता, माँ पालती है कि बाप? साला उनको ही भिड़ाओ ना आपस में, दो निमित्तों को ही भिड़ाओ ना। कौन? माँ पालती है कि बाप? जड़ो आप आपस में, तुम निर्णय करो। तो दो निमित्तों को भिड़ाओ ना, कि वो कर्म वाला निमित्त पालता है कि तू निमित्त पालता है। तो ये तो गारंटी है, बच्चों को पालने में बाप ही कमजोर पड़ने वाला है। माँ और बाप का झगड़ा खड़ा होगा तो कि कौन पालता है? वो कहेगी मैंने 9 महीना पेट में रखा, मैंने मिर्ची नहीं खाई, मैंने ऐसा नहीं किया, फिर मैंने उसको पाला पूछा, दूध पिलाया, ये सब किया। तुम क्या किए? अस्पताल ले गई, तुम तो हाथ से तक नहीं छुआ। हारना पड़ेगा, समझिए ना? वहाँ पुरुष को हारना पड़ेगा। तो कहते पहले नक्की कर लो कि मांगे ने बाप ने, तो एक की तो छुट्टी करो, कि बाप की तो छुट्टी करो कम से कम, कि इसने नहीं पाला। फिर माँ को फिर निपट लेंगे, अकेली तो होने दो ना। और तुम एक साथ सबके साथ भिड़ोगे तो नहीं चलेगा। एक किसान के खेत में 4 आदमी, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक बनिया, 3 आदमी घुस करके और उसके खेत की सब चीज़ें चना मना तोड़ ताड़ करके बहुत खाया, बढ़िया बना करके बहुत आया। अब बेचारा वो अकेला था किसान, उसने ये 3 हैं, यदि मैं इनके लिए कुछ गड़बड़ करता हूँ तो ये अब 3 मेरी पिटाई कर देंगे, तो क्या करूँ, कैसे रोकूँ इन्हें? तो वो आया और उसने कहा कि देखो महाराज, आप तो हमारे तो गुरु हैं, ब्राह्मण देवता है, तो आपने हमारे खेत में जो खाया पिया उसकी कोई खास बात नहीं है। आप तो आज्ञा देते, हम आपके घर ही पहुंचा देते, क्यों तकलीफ करी? और राजा साहब आप तो मालिक हैं। छत्री से कहा, लेकिन ये बनिया कौन होता है जो यहाँ घुस के आया? ये तो इसके यहाँ तो कुछ लेने जाओ तो वसूल करता है, कर्जा लो तो ब्याज वसूल करता है, ये तो कभी इसकी कैसे हिम्मत हुई? तो उसकी पिटाई शुरू करी। दोनों से अपन को तो कुछ कह नहीं रहा है, अपन काहे को चक्कर में पड़े, पिटन दो बनिया को। क्यों? तो बनिया की पिटाई शुरू हुई है, तो बनिया भागा। तो फिर बोले कि साहब ये तो मालिक है जमीन के, और इनका क्या कहना, इनका तो सब कुछ है ही। लेकिन ब्राह्मण देवता, तुम तो हमारे घर पे शादी कराने भी आते हो, तो बात बात में धर दे अठन्नी, धर दे रुपया, एक मंत्र बोलते हो 3 रुपया रखवाते हो। क्यों? तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? तो उनकी पिटाई शुरू करी। तो बेभागे बोले मालिक साहब है तो सब आपका ही, लेकिन आप बराबर टैक्स वसूल करते हो तो उन्होंने कहा इस तरह तीनों को भगाया, तीनों को तोड़ तोड़ के। ऐसे ही आचार्य कहते हैं अब सब निमित्तों से एक साथ नहीं भिड़ सकते। क्यों? एक करुणान योग वालों को साथ ले लो, नहीं तो जब भी उस पार्टी में चले जाएंगे। क्यों? तो उन्होंने कहा कि कर्म के उदय से जीवन और मरण होता है। उदय का अभाव हो तो मरण होता है, उदय हो तो जीवन होता है। लेकिन तू कौन होता है जीवन मरण करने वाला? कोई किसी का। इस तर्क के आधार पर उन्होंने पूरी उन गाथाओं में तर्क के कर्तृत्व, जो हमारा हम जो कर्ता बने बैठे हैं एक दूसरे देव के, उनका निषेध किया। क्योंकि वो कर्म कोई दावा ठोकने नहीं आता है। तो कर्म का निषेध तो बहुत आसानी है
क्योंकि जब हम कर्म का निषेध करेंगे तो कर्म हमारे आड़े नहीं आएगा कि तुम निषेध क्यों करते हो। लेकिन हम तुम कहते हैं तुमने अपने बाल बच्चों को नहीं पाला और तुम अपनी गाय भैंस को नहीं बचा सकते हो, तो सब लोग जान ठोक के खड़े हो जाते हैं, हम जिंदगी भर कर करके मर गए और तुम हमारे बाल बच्चों को भड़काने आए हो। वैसे ही तो बाल बच्चे आजकल माँ बाप की सेवा करते नहीं हैं, और तुम उन्हें ये समझा करके कि माँ बाप कोई नहीं पालता है, कोई पाल ही नहीं सकता, कोई ने किसी का आज तक कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ हुआ है तुम्हारे पुण्य पाप के उदय से हुआ है। हमारे घर में आग लगाने आए हो क्यों? ये विरोध करते हैं। तो इसलिए उन्होंने करुणानि योग के सहारा लेकर और इस बात को उन्होंने रखा। वहाँ ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। इतनी बात मैंने आज आपको इसलिए कही कि कल से आप गुरुदेव के प्रवचन में भी समय पर पहुँचेंगे और वे बराबर उसको भी ध्यान से उपयोग से सुनेंगे। सुनना चाहिए, बहुत अच्छा प्रकरण है वो। हमारी होड़ मत करना, हम तो घर पे सुनते रहते हैं, हमारा स्पीकर चालू है। तो इतना ही छूटता है कि जब हम घर से चल करके यहाँ आते हैं ना, तो उतना ही गुरुदेव का प्रवचन छूटता है। और क्या आप लोग में से कोई डिस्टर्ब करने आ जाते हैं उस समय, तो वो छूटता है बस। बंद करना पड़ता है, क्या करें? किसी का फोन आ जाए तो बंद करना पड़ता है ना। तो ये बहुत मार्मिक सरल आप लोगों के हिसाब से ही सब चलाने जाने वाला है। इसलिए सारे विद्यार्थियों की उपस्थिति में सबसे पहले लगाऊंगा कल। आज ये लेट आए हैं और आधे पर्दे आए हैं, ख्याल में है ना। हम तो ये चिंता कर रहे थे रात को बैठ करके कि ये कल हॉल में बनेंगे नहीं, तो अपन को ऊपर जाके प्रवचन करना पड़ेगा। शाम की देख करके भीड़, और ये भी देख करके भाई इतने लोग चले गए थे वहाँ कल, अरे वो 3, 4, 5 बसें भर के चली गई थी, इसलिए लोग कम थे। अब इतने लोग आएंगे तो उन्हें कहाँ ठहराएंगे? हमें फिर खाली दिखा, ऐसा नहीं चल सकता। जब जरूरत पड़ेगी विद्यार्थियों को नहीं सुनने की, छुट्टी देने की, पढ़ाई का इतना जोर आएगा, तब हम अपने आप छुट्टी दे देंगे। हम अपने प्रवचन से भी छुट्टी दे देंगे, गुरुदेव के प्रवचन से भी छुट्टी दे देंगे, है ना। लेकिन जब तक उसकी बात आई नहीं है तब तक नहीं है छुट्टी, बराबर सुनो। अब अपना प्रकरण क्या चल रहा है? 84, 85 में गाथा, 84, 85 और 86। अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा, व्यवहार नय का कथन है यह जान लो भव्यात्मा। यहाँ इस गाथा में रंच मात्र गंध नहीं आती है कि कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है। अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों का, उसमें भाव कर्म, द्रव्य कर्म समझ लो, सब नो कर्म सबका ले लेना, एक साथ सबको निपटाओ ना। एक कभी कभी ऐसा झगड़ा होता है और बड़ी बड़ी जगह पर मातम कि यहाँ कौन लेना क्या। अब समझ में कि नहीं? भाई समझ में नहीं आता है। उत्तर पूरे को सुनना ही नहीं किसी को, सब भग जाते हैं। उत्तर आता है जब कौन करता है, कौन? क्यों? धर्म परीक्षा में एक कहानी आती है। धर्म परीक्षा पढ़ी क्या? किताब का नाम सुना कभी? अमित गति आचार्य की एक ग्रंथ है धर्म परीक्षा। वो अमित गति आचार्य कौन? जिनका ये सामायिक पाठ है, सत्येषु मैत्री गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विनिधातु देवा। उन आचार्य की ये धर्म परीक्षा है। मालूम वो कैसी किताब है कि कहानियों के माध्यम से न्याय शास्त्र समझाया गया है। कहानियों के माध्यम से न्याय शास्त्र समझाया गया है। दो मित्र थे, एक का नाम था पवन वेग, एक का नाम था मनोवेग। ये भी सब काल्पनिक नाम हैं। मनोवेग माने इतनी तेज दौड़ने वाला जितनी तेज मन दौड़ता है, और पवन वेग इतना तेज दौड़ने वाला जितनी हवा दौड़ती है। तो मनोवेग बड़ा भाई था, पवन वेग छोटा भाई था। वो मनोवेग जरा ज़्यादा दौड़ता था, समझे ना। तो पवन वेग ना समझ था और मनोवेग पवन वेग को समझाना चाहता था। तो उसने धर्म परीक्षा में कहानियों के माध्यम से अपने भाई को समझाने की ये कोशिश की। क्या
तो उसके बीच में एक कहानी आती है, बस थोड़ी 2 मिनट की आपको सुनाऊं। घबराना लंबी नहीं है, घबराना नहीं है, वो रिक्शे वाले जैसी नहीं है कि तुमसे 1 घंटा निकल जाएगा। वो ये है कि एक मुनिराज के पास 4 दोस्त गए और मुनिराज से कहा महाराज हमें कुछ दे दो। महाराज ने कहा हमारे पास क्या है? कि नहीं महाराज हम आपके पास आए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो आपको कुछ देना ही पड़ेगा, कुछ देना ही पड़ेगा। तो बेटा उपदेश दे देते हैं, तो सुनो। वो उपदेश तो हमने सुन लिया, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ दे दो। कि क्या दे रहे हैं? कि कुछ प्रतिज्ञा दे दो। अब इन मूर्खों को क्या प्रतिज्ञा नहीं समझते जैसे दिख रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा आज से अनछना पानी नहीं पीना। ठीक है, आए। अब आगे बढ़े तो जब एक कुआं आया और कुएं पर से पानी निकाला और निकाल करके जब वो पानी पीने लगे चारों छान के, तो एक बोला कि नहीं तुम छान के पानी नहीं पी सकते। क्यों? कि महाराज ने ये प्रतिज्ञा मुझे दी है, तुम्हें नहीं दी है। ये बहुत झगड़ा हो गया उनका आपस में। किस बात पर? कि तुम्हें कहाँ दी? मैंने प्रश्न पूछा था और मेरे जवाब में जब उनने बोला था मेरी तरफ देख रहे थे। वो पेड़ मेरी संपत्ति है, तुम नहीं कर सकते हो ये। अब बहुत झगड़ा हो गया तो कहे कि महाराज से ही निपटा है, चलें कि महाराज से पूछे किसको दी थी। तो लौट के महाराज के पास गए कि महाराज इस तरह का हमारा झगड़ा हो गया है, तो आप ही बताओ क्या कि हम में से आपने किसको ये प्रतिज्ञा दी। तो महाराज ने माथा ठोक लिया कि इन मूर्खों से क्या समय खराब करूं। बोले भैया तुम में से जो सबसे ज्यादा मूर्ख हो ना उसको दी है मैंने। क्या? जो तुम में जो सबसे ज्यादा मूर्ख हो उसको मैंने प्रतिज्ञा दी है। तो साहब अब इस बात में झगड़ा शुरू हो गया कि कौन है मूर्ख। वो कहे मैं मूर्ख हूँ, वो कहे मैं मूर्ख हूँ, वो मूर्ख हूँ। क्या आखिरकार निर्णय नहीं हो पाया कि उन चारों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। मूर्ख तो चारों ही है। तो फिर महाराज के पास पहुंचे कि महाराज अब आप ही निर्णय करके दो कि हम कौन मूर्ख हैं और किसके लिए आपने दी है। तो उन्होंने कहा भैया तो हमें क्यों परेशान करते हो, गांव में पंच हैं, जाके पंचों से निर्णय करा लो। क्या? हाँ, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, पंचों से जाओ और उनसे निर्णय करा लो कि तुम कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। तो पंचों के पास गए तो पंचों से कहा कि महाराज की आज्ञा है कि आप लोग निर्णय करके दो कि हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो पंच इकट्ठे हो गए। पंचों ने कहा कि ठीक है, तो तुम अपनी अपनी मूर्खता की कहानियां सुनाओ कि तुमने क्या क्या मूर्खता की। और फिर वे अपनी अपनी मूर्खता की कहानियां सुनाते हैं और फिर वो कहानी तो फिर एक एक सुनाएगा और चारों की कितनी लंबी हो जाएगी। कौन मूर्ख है इसका निर्णय क्या होगा, वो बहुत लंबी कहानी है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, कर्म का कर्ता नहीं है, तो द्रव्य कर्म का नहीं है कि भाव कर्म का नहीं है कि नो कर्म का नहीं है। अरे सबका ही नहीं है। लड़ते काहे हो? बहुत जोरदार लड़ाई चल रही है, मैंने सुना। हाँ, इस पे इसलिए तो मेरा मत जानना चाहते थे हैं, इसलिए मैंने थोड़ी कह दी। अब पूरा तो 20 दिन रहते तो सुन के मैं बताता। क्यों? सूतना का पास जुलाओं से लठा लठी। सबको ना धंधा छोड़ना है, ना पानी छोड़ना है, ना घर का काम छोड़ना है, ना विषय भोग छोड़ना है, ना चाय पानी छोड़ना है, ना दिन रात का भक्षण छोड़ना है, कुछ नहीं करना है। हाँ, आत्मा सुनना समझना है, बस इन बातों पर खर्चा करना है। खत्म है। एक ही कहता है, वो कहता, लेना नहीं देना नहीं। अरे सबके पास गुरुदेव के 8,000 घंटे के प्रवचन है ना, सुनो ना और निर्णय कर लो। और उसे उनका मानने दो, उसे उनका मानने दो, उसे क्या फर्क पड़ना है। करता तो उन दोनों ही का नहीं, ऐसा तो है नहीं कि एक का करता होता और एक का नहीं होता। एक नए से एक का है, दूसरे नए से दूसरे का है, तीसरे नए से तीसरे का, और एक नए से तीनों ही का नहीं है। हमारे अंदर 4 ही चीजें हैं। बस इतनी सी बात है कि वो नए लग जाएगा। व्यवहार नए से पर का करता है। सुनो, अशुद्ध निश्चय नए से रागादिक का करता है।
शुद्ध निश्चय से सम्मा दर्शन आदि निर्मल भावों का करता है, और परम शुद्ध निश्चय ने से किसी का करता नहीं है। बोलो और 4 दुकानें खड़ी हैं नसी नहीं, नए चक्र तो किसी को पढ़ना नहीं है। नए चक्र के चक्कर में कौन पढ़े? क्यों वो समझ पका नहीं है? अरे होगा थोड़ा मतभेद इन बातों में, थोड़ा तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको इतना उछाल करके हमें बहुत बड़ा मुमुक्षुओं के अंदर में विग्रह खड़ा करते हैं। ऐसी लौकिक व्यवस्था में कि टेबल आगे लगाना, कि पीछे लगाना, कि ऊपर प्रवचन करना, कि नीचे करना, इसमें मतभेद हो जाए, भाई इन पर भी 2 पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। क्यों क्यों और भाई? इसे लड़ने वालों को कोई कारण नहीं चाहिए। वे बिना कारण ही इतना बड़ा कारण खोज लेते हैं कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। एक बेचारे छोटे इसके बराबर बच्चे ने मम्मी से पूछा कि मम्मी इतने बड़े बड़े विश्व युद्ध हो क्यों जाते हैं जिसमें लाखों लोग मर जाते हैं? कि बेटा तुझे नहीं मालूम? नहीं मुझे नहीं मालूम। ये जो रसिया है, रसिया बहुत नालायक है, ये सारी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाना चाहता है। यदि वो अमेरिका नहीं होता तो सबको कम्युनिस्ट बना देता। तो पापा पूंजीवादी थे, क्या बकती है, बच्चे का दिमाग खराब कर रही है। बेटा सुनो, इधर आओ इधर आओ, ये जो अमेरिका है ना, ये सारी दुनिया को पूंजीवाद पर फैलाना चाहता है। यदि रसिया नहीं होता तो ये सब छा जाता। वो रसिया ने बचा रखा है लोगों को, गरीबों की रक्षा तो वही करता है। देखो तुम दिमाग मत खराब करो बेटा, मेरा है, सबसे ज़्यादा सेवा मैंने की है, 9 महीना मैंने पेट में रखा है। झगड़ा शुरू हो गया। तो लड़का बोले पापा पापा रहने दो। क्या? मेरी समझ में आ गया कि ये महाबुद्ध शुरू कैसे होते हैं। सचमुच इनकी जड़ में जाकर के देखो तो कुछ नहीं निकलता है, सिर्फ नए की बात है। मान लो गुरुदेव के साथ गुरुदेव के प्रवचन में निकला था कि ऐ ये बात नहीं थी, ऐ ये बात है, तो ठीक है। आप समझे ना? मैंने कल कहा था ना कि भाई यहाँ कोपाधिक लिखा है तो भाव कर्म की बात होगी, ज्ञान यदि द्रव्य कर्म की बात होगी तो ज्ञानाभरणादि लिखते क्यों साहब? तो मेरी ये अपेक्षा है, अब मुझको द्रव्य कर्म का कर्ता थोड़ी स्थापित करना है, मुझे नो कर्म का कर्ता थोड़ी स्थापित करना है। आखिरकार तो मुझे सबका ही अकर्ता बताना है ना, क्योंकि जो पर्यायों से भिन्न है वो आत्मा मैं हूँ, मेरा अपनापन तो उसमें है ना। तो वो पर्यायों से भिन्न है, पर्याय उसमें है ही नहीं, तो वो करे क्या? क्योंकि काम तो पर्याय में होता है। जब हमने उसको ही काट दिया तो उसमें कर्ता कर्ता का प्रश्न ही खड़ा कहाँ होता है? क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि गुरुदेव ने कहीं कही होगी यहाँ बात भी, क्या प्रकरण दिमाग में चल रहा हो तो ठीक है, सारी निर्माणी अपने पास मौजूद है ना, तो उसमें तो माथा मारता नहीं कोई, उसे तो कोई पढ़ना नहीं चाहता, उसका तो अभ्यास करना नहीं चाहता, है ना। और ये क्योंकि अपनी कसाई की लड़ाई को हमें सैद्धांतिक जामा पहनाना है, ये समझ लो। अपनी भाई एक मुद्दे पे लड़ाई है ना हमारी दिनेश भाई, तो वो मुद्दा खत्म हो गया। खत्म हो गया माने अवसर निपट गया। मान लो इस पे ही थी ना कि यहाँ की कुर्सी आगे रखने के पीछे रखना है, इस पर भी झगड़ा हो सकता है कि 2 कुर्सी क्यों रखी। अपने को बड़ा पंडित समझता है। कल भी मेरे को 2 कुर्सी रखने लगे प्रवीण भाई, मैंने कहा भैया वो तो जरा साथ की गद्दी में ऊपर रहूं, और इसके लिए मेरे को ऐसा पैर रखना पड़ते हैं, और लोगों देखो इसलिए रखते हैं, हर जगह जरूरी नहीं है। क्या बड़े पंडित के नाते नहीं है? अरे बड़े पंडित के नाते हो तो मैं इतना बड़ा पंडित थोड़ी होगा कि 2 ही कुर्सी से काम चले, फिर 4 रखो, और सबकी किसी की दूसरी की 2 नहीं लगना चाहिए, सबकी भी 1-1 लगे, और मेरी 4 लगे। आखिर मैं बड़ा पंडित हूँ क्यों? अरे भाई खत्म हो गया, 2 रखी रहने दो, नहीं हटाना हो तो हटा दो। ये झगड़े की कहाँ बात है? समझे ना? मैं इसलिए बात कहते देखो,
यहाँ के कर्म है, क्या गाथा कौन सी थी अपनी? 84। अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा, व्यवहार नय का कथन है यह जान लो भव्यात्मा। ये गाथा अपने में परिपूर्ण है कि नहीं? कि व्यवहार नय का एक कथन है, हे भव्यो तुम इस बात को जान लो। नहीं जानो तो नहीं कहा। गुरुदेव बोलते जाने लो प्रयोजनवान है। अब अगली गाथा अलग है, वो कह रहे कि पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा। कि वो व्यवहार भाई साहब कह रहे थे ना कि पुद्गल कर्म को आत्मा करता भोगता है, तो यदि हम ऐसा माने कि पुद्गल कर्म को आत्मा करता है तो ये जीव दुख क्रिया अव्यतिरिक्त हो, दो क्रियाएं एक साथ हो जाएंगी है। और जो जिनेंद्र भगवान को स्वीकार नहीं है, देखा ना, सम्मत न जो जिन धर्म में, मूल गाथा में जनाब सदम, जिनेंद्र भगवान को असहमति है इसमें, जो जिनेंद्र भगवान को स्वीकार नहीं है। ये तर्क इसे बोलते हैं आगमाश्रित तर्क। हमने कही भगवान ने ऐसी कही है, भगवान को ये स्वीकार नहीं है, क्या और क्यों नहीं है क्या नहीं हम इतने नहीं जानते हैं, पर गुरुदेव ने ऐसा कहा है। क्यों? कि भाई साहब यहाँ दो फुट जगह आगे छोड़ देना, कोई बैठेगा नहीं। या क्यों नहीं बैठेगा साहब? कि साहब डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा, हम तो और कुछ नहीं जानते, चलो 2 फुट हटो, 2 फुट हटो। जिन्होंने भगवान को उन्होंने सामने खड़ा कर दिया। फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम तो ऐसे नहीं मानेंगे। तो कहते यदि आत्मा जड़ भाव चेतन भाव दोनों को करे, जड़ों को करे और चेतन को करे, तो आत्मा दुक्रियावादी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अब इन दोनों में दुक्रियावाद ये शब्द आ गया, तो ये दुक्रियावाद समझना सबसे पहले अपन को जरूरी है, अन्यथा इन गाथाओं का अर्थ हमारी समझ में नहीं आएगा। और दुक्रियावाद समझने के लिए मैं बनारसी दास जी का छंद निकाल के लाया। नाटक समय सार का छंद है, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनो। एक परिणाम के न करता द्रव्य दोए, एक परिणाम के 2 द्रव्य करता नहीं हो सकते। और 2 परिणाम एक द्रव्य न धरतु है, तो 2 परिणामों को एक द्रव्य धारण नहीं कर सकता। 2 तरह का हो गया दुक्रियावादी। एक करे तूत द्रव्य कबे हूँ, एक करे तूत 2 ही द्रव्य कबे हूँ ना करें। एक काम को 2 द्रव्य मिलके नहीं कर सकते। और 2 ही करे तूत एक द्रव्य ना करतु है, और 2 कामों को एक द्रव्य नहीं कर सकता। जीव पुद्गल एक खेत अवे गाही 2, यद्यपि जीव और पुद्गल एक क्षेत्र आप गाही हैं। अपने अपने रूप ते को न टरत है, अपने अपने रूप को कोई नहीं छोड़ता है। जड़े परिणामन को करता है पुद्गल, और चिदानंद चेतन स्वभाव आचरतु है। तो जड़ में है, जड़ का करता जड़ कर्म है, और चेतन का करता चेतन कर्म है। इतनी सी बात है। दिक्कत क्या होती है कि उस कर्म शब्द से हमने एक काम मान लिया, जबकि वो एक काम नहीं है, वो 2 काम है। एक जो चेतन में कर्म रूप परिणमन होता है वो, और एक जो कर्म में कर्मान भगना कर्म रूप परिणमन होती है वो। क्या? इस छंद को फिर द्वारा पढ़ता हूं, जैसे आपको ख्याल में आएगा। एक परिणाम के न करता द्रव्य 2 ही, 2 ही परिणाम एक द्रव्य न धरतु है। एक करे तूत 2 ही द्रव्य कबे हूँ न करें, 2 ही करे तूत एक द्रव्य न करतु है। जीव परिणाम एक खेत अवे गाही 2, अपने अपने रूप ते को न टरतु है। जड़ परिणामन को करता है पुद्गल, चिदानंद चेतन स्वभाव आचरतु है। कैसा झगड़ा है कि माँ बाप लड़ पड़े, 2 महिलाएं लड़ पड़े कि एक कहे कि ये मेरा बेटा है, कि एक कहे कि ये मेरा बेटा है, तो समस्या बहुत बड़ी है। उससे बड़ी समस्या ये है कि 2 पुरुष ये कहें कि ये मेरा बेटा है और वो कहे मेरा ये बेटा है। क्या समझना?
पहली समस्या बड़ी है और दूसरी उससे बड़ी क्यों है? बताओ बताओ, दूसरी उससे बड़ी क्यों है? माँ ने तो जन्म दिया है तो डिसीजन बहुत आसानी से हो सकता है कि अस्पताल में जाके देख लो कौन माँ के पेट से बच्चा ये पैदा हुआ था। मैंने उसके लिए तो बहुत प्रमाण हमारे पास मौजूद है ना। दो माताएं यदि दावा करें तो उसके निर्णय करने के लिए हमारे पास निर्णय करने में क्षमता बहुत है। लेकिन बाप दावा करें तो फिर वो आज के ज़माने में DNC करानी पड़ेगी। क्या क्या अब जो भी हो यार, हमको क्या कहना जाए, तो समझ गए हमारा काम हो गया। क्यों? वो चल रहा है ना उसका अपना, वो कौन सा नेता था, नारायण दत्त तिवारी का। वो बेटा कहता है मेरे बाप हैं, वो कहते हैं मेरा बेटा नहीं है, तो जांच करा लो। मैं कहता हूँ बाप को तो खैर पता होगा कि नहीं होगा कि वो उसका बेटा है कि नहीं है, लेकिन बेटे को कैसे पता कि मेरा बाप है? कि उसकी अम्मा ने बताया होगा उसे। क्यों? और क्या उपाय हो सकता है, हैं? तो ये तो वो जरा कठिन है और वो तो आजकल चल गया। आज से 150 वर्ष पहले कहाँ ये थी, जब बनारसी रास्ते के तब ये कहाँ उपाय था हमारे पास, किसके बाप का कैसे पता चले? तो वो जरा ज़्यादा कठिन है। किनमें? दो महिलाओं में झगड़ा हो तो और दो पुरुषों में झगड़ा हो तो, लेकिन एक महिला और एक पुरुष यानी माँ और बाप में झगड़ा हो कि एक किसका बेटा है, तो क्या 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 समस्या है? क्या बोलो? अरे कि बेटा सब दोनों का भाग्य से एक है, लेकिन उल्टो तो ये बेटे का बाप है और ये बेटे की माँ है, तो कहाँ झगड़ा है? दावा ये करते क्या, वो माँ महिला है वो माँ बने का दावा कर रही है और पुरुष है वो पिता बने का दावा कर रहा है, इसमें झगड़ा कहाँ है? बोलो। यदि माँ कहती है कि इसका नहीं है तो तू बता किसका है? 7 फेरे तो तेरे इससे पड़े थे। क्यों? और यदि किसी ऐसा तो नहीं कह सकती है कि ये ना इसका है और ना किसी पुरुष का है, ये तो कोई माँ नहीं कह सकती है ना। तो दावा कहाँ है? तो वो कह रहे हैं कि चेतन भाव चेतन आचरत है और जड़ भाव को जड़ आचरत है, इसमें कहाँ झगड़ा है? आप समझे ना? इसमें छंद में से निकलता ना क्लियर। मैं इस छंद को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये इसी प्रकरण में है, इसी प्रकरण में है कि बहुत प्रकरण के हिसाब से अर्थ लगाने में बहुत महत्व है। हम उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए सारी गड़बड़ होती है। बताओ इसका क्या अर्थ है? बोलो सब पंडित लोग देखो। एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर, समल अमल न बेचारिए यह सिद्ध नहीं। और ये बनारसी दास का है, बनारसी दास नीचे बैठे हैं लिख रहे हैं। क्या अर्थ है इसका? नीचे की पंक्ति का पूछना चाहता हूं मैं। समल अमल न बेचारिए यह सिद्ध नहीं। और सब पंडित लोग अपने मन में जवाब दे लेना, बाकी तो बेचारे लोग क्या करेंगे? क्यों? कहना समल है आत्मा ना विमल है, लेकिन समल माने क्या? समल माने क्या? विमल माने क्या? माने राग देश का मैल उसमें नहीं है, कि राग देश का मैल उसमें है, कि कर्म का मैल है, ये मलमूत्र शरीर का है, ये मैल है। मैल माने क्या? मैं बताऊं। समल और विमल में जो मल है उस मल का अर्थ क्या है? इसका उत्तर अपने अपने मन में दो। ये पहुंच गए ठिकाने? बहुत अच्छे स्वाध्यायी है ना मधुकर भाई। ये उस कलश का अनुवाद है कि मेचका मेचकत्तयो, कि भगवान आत्मा ना मेचक है ना अमेचक है। तो समल माने मेचक और अमल माने अमेचक। अब मेचक माने क्या? जो झगड़ा खड़ा हो गया कि मेचक माने समल और अमेचक माने अमल। ऐसा हो गया ना कि ये कौन है? कि नागनाथ, कि नागनाथ का अर्थ समझे नहीं कि सांपनाथ। तो नागनाथ और सांपनाथ में क्या फर्क है? क्यों?
तो भैया इसका अर्थ है मेचक माने अनेकाकार और अमेचक माने एकाकार। ये भाव संबंधी बोल है, बोलते हैं ना। कौन आत्मा में चार चीजें हैं ना, कौन? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य की अपेक्षा आत्मा अपना त्रिकाली ध्रुव है, वो सामान्य है। क्षेत्र की अपेक्षा असंख्य प्रदेशी है, क्या है ना। काल की अपेक्षा अनादि अनंत है और भाव की अपेक्षा अनंत गुण वाला है। अनंत गुण वाला माने होता है अनेकाकार और एकाकार माने अनंत गुणों का अखंड पिंड है, भेद नहीं है, भेद का निषेध। तो भाव संबंधी भेद भी उसमें नहीं है। द्रव्य से काल संबंधी भेद तो है ही नहीं, क्योंकि भाव है अंतिम। तो जब अंत लगाते हैं तो लोभांत कसाय से लोभ गया तो सब गए। तो कि समल अमल न विचारे कि आत्मा मेचक है कि अमेचक है, इसके विचार में पढ़ने से क्या फायदा। इसमें लिखा ना मेचका मेचकत्वयो, है ना, कि मेचक मेचक। तुम लग रहे हो घंटों से आत्मा मेचक है कि अमेचक है, मेचक है कि अमेचक है, मेचक है कि अमेचक है, निश्चय नहीं से अमेचक है, व्यवहार नहीं से मेचक है। और कौन सा व्यवहार और कौन सा निश्चय सब तुमने निकाल के खड़े कर दिए। अंत में आचार्य कहते भैया रहने दो, बहुत हो गया। तुम आत्मा जो हमने बताया उसके बारे में सोचो, वो मेचक है कि अमेचक है, कि एकाकार है क्या। ये राग द्वेष वाला मन नहीं है, ये मलमूत्र वाला मन नहीं है, ये शरीर संबंधी मन नहीं है, ये राग द्वेष संबंधी मन नहीं है। ये तो चित्त में जो एकाकार और अनेकाकार संबंधी विकल्प खड़े होते हैं, उसको यहां मेल कहा है कि वो मेल आत्मा में नहीं है। तो अब तो सही हो गया। कहते ये तो निश्चय नय का पक्ष है, वो समल है, ये तो व्यवहार नय का पक्ष है। तो क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा तो न मेचक है न अमेचक है, या तत्ववेदी च्युत पक्षपाता। क्यों? जो तत्ववेदी है वो तो पक्षपात से च्युत है। तो तुम आत्मा को मेचक अमेचक के रूप में क्यों देखते हो? तुम आत्मा नहीं देख सकते। ऐसे भेद खड़े करने से क्या लाभ है कि हम तो भेद का निषेध कर रहे हैं, कि खड़े किए ना तब तो निषेध कर रहे हो। ये खड़े ही नहीं करते तो निषेध करने की क्या जरूरत थी, बोलिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भैया तुम ये झगड़े खड़े मत करो, निषेध का मौका ही नहीं आए। जीवों की परिणति अलग अलग है। अकलंग देव ने तो क्या लगा, विभिन्न रुचया ही लोका। लोक की रुचि बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार की है। अब अपनी अपनी रुचि से अपना अपना परिणमन सब करते हैं, अब करने दो। देखो यदि वो गलती में होगा तो उसका फल तो वो भोगेगा ना, तुम्हें तो नहीं मिलेगा ना, तुम तो सही हो ना। क्यों? लेकिन हमें तो उन पर दया आती गई, इतनी गलती करके ना मालूम कहाँ जाएंगे भगवान, कहाँ जाएंगे। तो अपना विचार करके तू कहाँ जाएगा? क्यों है? हमें दूसरों के इस विचार में क्यों उलझते हैं? गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान जो हमारे पास है, जिसमें क्रमबद्ध पर्याय है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, निमित्त उपादान का स्वरूप है, निश्चय व्यवहार का स्वरूप है, ये सारी चीज़ें जो हैं पुण्य पाप के बारे में है। और आगम रखा है, कुंद कुंद की वाणी है, अमरचंद की है, जयसेन की है, जयचंद छाबड़ा की है, टोडरमल जी की है। कितना कितना माल है अपने पास। क्यों? तुझे एक सेकंड की फुर्सत क्यों मिलना चाहिए सोचने के लिए? कर कि वो नहीं मानता, नहीं मानने देना। उसके मानने से तेरे को समाधान होगा। ये भाई आप सौगणी जी को मानते कि नहीं मानते? आप फलाने जी को मानते कि नहीं मानते? मैं कहा सौगाणी सिद्धानम सम्यक दर्शनम है कि आत्म सिद्धानम सम्यक दर्शनम है? क्यों बोलो? तू ये क्यों नहीं पूछता कि हम आत्मा को मानते हैं कि नहीं मानते, हम त्रिकाली ध्रुव को मानते कि नहीं मानते? क्यों? और सौगाणी को नहीं मानते कि किसको नहीं मानते?
अरे उन सब जगत में सबका अस्तित्व है, हमें मानते हैं। नहीं उन्हें क्या नहीं मानते हो, क्या नहीं मानते हो? हमने उनको देखा ही नहीं है, उनकी बात सुनी नहीं है। अब हमको हर एक के बारे में हमें निर्णय करने जाएं कि हम तो अरहंत भगवान का निर्णय करने की आज्ञा दी है कुछ ने तो, कि जो जानती अरहंतम दिव्यत्व गुणत्व पंचयतायम, उसे भगा था बदल दो। जो जानती सौगाणी दिव्यत्व गुणत्व पंचयतेम सो जानती अपानम। हम अरहंत को छोड़ के उनको जानने लगेंगे, क्या करेंगे बोलिए? कौन किसको मानता है या नहीं मानता है? मैं तो ऐसा बोलता हूँ भगवान जी, मैं ये बताओ बेटा, वो तो सौगाणी जी तो गए, तुम मुझे मानते हो कि नहीं? बोलो क्या कहना है तुमसे? मानते हो कि नहीं मानते हो? कि नहीं मानते हो तो किससे बात करते हो? और मानते हो तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। क्या है? अपनी जनवाणी अपने सामने है, उसकी अपन चर्चा करें, विवादों में न उलझें, इसी में हमारा